हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। yesterday we completed the chapter the portrait of a lady written by खुशवंत सिंह। तो यहाँ पे जो है हमने ऑटोबायोग्राफी का जो है यहाँ पे एक पार्ट लिया था, एक सब लिया था, और उसको हमने किस तरह से उन्होंने जो है ह्यूमन की जो है रिलेशनशिप जो है यहाँ पे डिस्कस करा था अपने ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर का। तो वो ये चैप्टर जो है यस्टरडे वी कंप्लीटेड। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। समरी भी हमने जो है डिटेल में कल डिस्कस कर ली थी। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है कोई भी क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी है। जैसे 3 फेजेस में जो है स्टार्टिंग से आपको बता रही थी कि कौन से 3 फेजेस है, कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या कौन सा उनका पास्ट टाइम था, किस तरह से अपना टाइम जो है वो स्पेंड करती थी जब सिटी की जो है लाइफ शुरू हुई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। तो बच्चों आप लोग फोकस करिए, और कहीं पे भी आपको इफ यू फील एनी डाउट तो यू कैन आस्क एनी टाइम। बच्चों बीच बीच में मैंने आपको की पॉइंट्स भी दिए हैं, हाईलाइट भी कराया है हर पैराग्राफ के बाद, तो आप लोग जो है उनको भी पढ़ सकते हैं। और कल हमने समरी जो है डिटेल में पढ़ी थी, कौन कौन से पॉइंट्स पढ़े थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे। फर्स्ट पॉइंट में हमने ग्रैंडफादर के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से 100 इयर्स के लगते थे। सेकंड में हमने पढ़ा था द ऑथर्स ग्रैंड मदर के बारे में कि उनका अपीयरेंस ऐसा था, शॉर्ट थी और किस तरह से बैंड होके जो है वो हॉबल करती थी पूरे घर में। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था हमने द ऑथर्स चाइल्डहुड विद हिज ग्रैंड मदर। मेन पॉइंट यही था कि ग्रैंड मदर का जो है या खुशवंत सिंह का जो है मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज स्पेंड विद हिज ग्रैंड मदर। तो ये हम ऑलरेडी कल जो है डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने पॉइंट पढ़ा था द ऑथर एट स्कूल, कि जब वो जो है स्कूल में थे, विलेज स्कूल की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो है किस तरह से फर्स्ट जो है उनको टॉट करते थे चिल्ड्रन को द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और एट द सेम टाइम जो है उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या करती थी, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी एडजॉइनिंग टेम्पल में, इन द एडजॉइनिंग टेम्पल। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप ऑफ ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। खुशवंत सिंह का और उनका जो है किस तरह से टर्निंग पॉइंट हुआ था उनकी लाइफ का इन द रिलेशनशिप, जो दोनों का रिलेशनशिप था। क्योंकि शुरू में क्या था, विलेज में जब स्कूल में जाता था, ये विलेज लाइफ थी, वहां पे जो है सारे काम जो है कौन करती थी, ग्रैंड मदर करती थी, राइट। द टर्निंग पॉइंट केम इन द रिलेशनशिप व्हेन दे मूव टू द सिटी। जब वो शहर में गए थे तो दैट्स द टर्निंग पॉइंट, ये उनका टर्निंग पॉइंट था रिलेशन का। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि समरी में जो है मैंने पूरा डिटेल में पॉइंट वाइज आपको डिस्क्राइब किया है। ग्रैंड मदर क्यों डिस्ट्रेस थी, क्यों डिस्टर्ब थी, क्योंकि इंग्लिश स्कूल में जो है देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स इन द स्कूल, कोई जो है पढ़ाई नहीं होती थी, इस कारण जो है वो थोड़ी सी परेशान रहती थी और डिस्टर्ब रहती थी। और दूसरा जो है उनको म्यूजिक का जो है लेसन जो है, जो कहाँ पढ़ाया जाता था, बीइंग टॉट इन इंग्लिश स्कूल में जो पढ़ाया जाता था, उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो क्या सोचती थी कि ये जो है किसके लिए है, अनसुटेबल फॉर जेंटल फोक, मतलब अच्छे लोगों के लिए जो है म्यूजिक नहीं है। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप गेट स्नैप। और जो उनका लिंक था आपस में, फ्रेंडशिप थी, जो एकदम से क्यों छिन ली, मतलब कम हो गई थी, क्योंकि जो ऑथर थे खुशवंत सिंह कहाँ चले गए थे, अब्रॉड पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में फॉर फर्दर हायर स्टडीज के लिए। क्लियर। तो ये पॉइंट जो है हमने कल डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द ऑथर लीव्स फॉर हायर स्टडीज। इस तरह से 5 इयर्स के लिए जो है कहाँ चले गए थे, अब्रॉड चले गए थे फॉर फर्दर स्टडीज के लिए। तो ये सारे हमने जो है समरी जो है कल यस्टरडे भी डिस्कस। अगर आपको कहीं पे भी कोई पॉइंट पूछना है या कोई डाउट है तो आप लोग जो है इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ग्रैंड मदर्स डेथ, कि किस तरह से उनकी डेथ हुई थी लास्ट टाइम। तो नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था, डिस्कस करा था यस्टरडे वी डिस्कस द ग्रैंड मदर सेलिब्रेट द ऑथर्स रिटर्न एंड फॉल सिक, और किस तरह से जो है शी सेलिब्रेटेड और शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, और किस तरह से एक ओल्ड ड्रम लाके उन्होंने सेलिब्रेट करा था, बट नेक्स्ट मॉर्निंग शी फेल इल, और किस तरह से वो बीमार हो गई थी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज योर ग्रैंड मदर्स डेथ। द ग्रैंड मदर वॉज डायग्नोज विद
किस तरह से डॉक्टर ने जो है डायग्नोज करके बताया था कि शी वाज सफरिंग विद अ माइल्ड फीवर, उनको जो है बुखार आ गया था, और किस तरह से जो है उन्होंने प्रेयर करनी शुरू कर दी थी। और लास्ट टाइम में जो है जिस तरह से स्पैरोज जो है क्रिमेशन के टाइम पे जो है जब उनकी डेड बॉडी ले जा रहे थे, कॉर्प्स ले जा रहे थे, तो किस तरह स्पैरोज, इंसान तो आए थे उनके इंस्टेड ऑफ और कौन आए थे साइड बाय साइड जो है, स्पैरोज मॉर्न हर डेथ, राइट। और किस तरह से जो है व्हेन द ऑथर एंड अदर्स केम टू टेक अवे द ग्रैंड मदर्स, जो है डेड बॉडी को जो है ले जाने लगे थे, तो दे मेट अ स्ट्रेंज साइट। और स्ट्रेंज साइट क्या थी कि जो स्पैरोज थी, टू मॉर्न हर डेथ ए लॉट ऑफ स्पैरोज हैड सराउंडेड द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स। किस तरह से जो है सारी उन्होंने जो है, इवन उन्होंने जो है कुछ भी नहीं जो है वहां पे से जो है ब्रेड क्रम्स खाए थे। A lot of sparrows that surrounded the grandmother's body, they were all silent, सारे के सारे silent थे, and they flew from that place. तो बच्चों, this is your first question, right? कि किस तरह से जो है, अभी आपको अगर कोई क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि समरी हमने जो है पढ़ ली है, चैप्टर वी ऑलरेडी कंप्लीटेड, समरी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। नाउ कम टू द क्वेश्चंस। अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। एनी डाउट प्लीज, एनी क्वेश्चन? लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर। तो अभी हम ये डिस्कस करें द 3 फेसेस। अब मैंने जैसे आपको शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था, व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कि 3 फेसेस कौन कौन से थे। एक तो उनका जो था विलेज में जो है चाइल्डहुड, बचपन कहाँ बीता था उनका, उनकी ग्रैंड मदर के, जैसे हमने कल बताया था कि मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड विद हिज ग्रैंड मदर। तो चाइल्डहुड, फर्स्ट फेज क्या था, चाइल्डहुड का था। सेकेंड फेज क्या था, जब वो थोड़े बड़े हो गए थे, सिटी लाइफ थी, बॉयहुड की। और नेक्स्ट जो था जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, अर्ली स्टेज। लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन द 3 फेसेस। अब यहाँ पे पूछा है कि 3 फेसेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सारे बच्चे जो है ध्यान से देखें, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली जो है ये टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द 3 फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर लेफ्ट कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। मतलब अब्रॉड जाने से पहले जो है उनके रिलेशनशिप के जो है 3 फेसेस कौन कौन से थे, राइट। अब्रॉड मीन्स जो फर्दर स्टडी के लिए जब बाहर गए थे, उससे पहले उनके 3 स्टेजेस कौन थे। तो फर्स्ट वन इज द चाइल्डहुड। पहला क्या था बच्चों, चाइल्डहुड था, बचपन। तो बचपन कैसे करा था उन्होंने, व्हेन ही वेंट टू द विलेज, जब वो विलेज में थे, विद ग्रैंड मदर, किसके साथ थे, विद हिज ग्रैंड मदर, बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। पहला है चाइल्डहुड, व्हेन ही वेंट टू द विलेज स्कूल एंड द ग्रैंड मदर हेल्प हिम टू गेट रेडी। क्या करती थी वो, तैयार करती थी। एंड वेंट टू स्कूल विद हिम, उनके साथ क्या जाती थी वो, स्कूल साथ साथ जाती थी। तो ये क्या था, उनका फर्स्ट फेज था, चाइल्डहुड का फेज था, बचपन का, राइट। तो 3 फेजेस जो हैं अब्रॉड जाने से पहले जो उनके 3 फेजेस कौन से थे, पहला फर्स्ट वन इज योर चाइल्डहुड, बचपन। तो बचपन किसके साथ बीता था, मोस्ट ऑफ द टाइम ही स्पेंड विद हिज ग्रैंड मदर। और वो क्या करती थी, उनको him to get ready and went to school with him, उन्हीं के साथ साथ स्कूल जाती थी, because temple was attached with it. नेक्स्ट फेज कौन सा था उनका, बॉयहुड, जब वो थोड़े बड़े हुए, राइट। व्हेन ही वेंट टू द सिटी, जब वो शहर के स्कूल में गए, दैट इज द सेकंड फेज। ये मैंने पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि सेकंड फेज वो वाला है जब थोड़े वो बड़े हो गए थे, बॉयहुड। इन अ बर्थ ही शेयर्ड अ रूम विद ग्रैंड मदर, बट she could no longer help him in his study, क्योंकि जब शहर के स्कूल में जाते थे, इंग्लिश स्कूल में जाते थे, तो वहां पे जो है जो उन्हें पढ़ाया जाता था उसमें जो है she was not able to teach him, उसमें जो है वो पढ़ा नहीं पाती थी, क्योंकि उन्हें जो है जिस तरह से वो जो है उनको लगता था कि वहां पे भी जो है गॉड के बारे में या स्क्रिप्चर्स के बारे में या होली बुक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो वहां पे जो है ना तो वो स्कूल साथ पे जाती थी, क्योंकि ही वेंट टू द सिटी स्कूल इन अ स्कूल बस, राइट। थर्ड फेज क्या था बच्चों, अर्ली यूथ, जब वो थोड़े बड़े हो गए थे आफ्टर ग्रेजुएशन। व्हेन ही वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब जो है यूनिवर्सिटी में गए थे, उससे पहले क्या करते थे, बोथ ऑफ देम शेयर्ड द सेम रूम,
एक ही रूम शेयर करते थे, बट when he went to the university and was given a separate room, was given a room of his own, अपना जो है एक सेपरेट रूम दिया था, और वहां पे जो है यहाँ से उनका जो है क्या शुरू हुआ था, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप। तो यहाँ पे जो उनकी फ्रेंडशिप थी, क्योंकि अब सेपरेट रूम दे दिया था किसको, खुशवंत सिंह जी को जो है, ही वॉज गिवन अ सेपरेट रूम। और पहले क्या करते थे बच्चों, जब वो बॉयहुड थे या सिटी में रहते थे, दे शेयर द सेम रूम। तो 3 फेसेस कौन कौन से हैं बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री? फर्स्ट वन इज योर चाइल्डहुड, सेकेंड इज बॉयहुड और अर्ली यूथ। क्लियर? अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। और मोस्टली जो है सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछते हैं बच्चों, 3 रीजन। तो ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चंस वाई द ऑथर्स ग्रैंड मदर, कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर है क्यों डिस्टर्ब हो गई थी, वाई शी वॉज डिस्टर्ब when author started going to the school. The 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he started going to the city school are, कि जब वो जो सिटी स्कूल में गए थे, शहर के स्कूल में गए थे, तो उनकी मदर जो है क्यों डिस्ट्रेस्ड हो गई थी या क्यों डिस्टर्ब हो गई थी। तो दिस इज आंसर क्या है, अभी हमने डिस्कस करा था थोड़ी देर पहले कि कौन कौन से पॉइंट्स थे। द 3 रीजन व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू सिटी स्कूल। तो अब सिटी स्कूल की बात हो रही है। पहले हमने पढ़ा था बच्चों, डिफरेंस देखे दोनों क्वेश्चन में, 3 फेसेस ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप जो है, किस तरह से ग्रैंडमदर और उनका रिलेशनशिप था, उसके 3 फेसेस बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रीजन व्हाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब व्हेन ऑथर स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। जब शहर के स्कूल में जाते थे तो कौन से रीजन है उनके दुखी होने के, डिस्ट्रेस्ड होने के या डिस्टर्ब होने के, राइट। फर्स्ट क्या था कि इंग्लिश स्कूल में क्या पढ़ाया जाता था, शी हेटेड, उन्हें घृणा थी, किन चीजों से थी, शी हेटेड वेस्टर्न साइंस जो वहां पे पढ़ाई जाती थी, एंड लर्निंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दादी उनको पढ़ा नहीं पाती थी ये वाले सब्जेक्ट, तो उनको जो है शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, शी वॉज पेन टू नो देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर। और सेकेंड पॉइंट जो है, क्यों डिस्टर्ब रहती थी या क्यों डिस्टर्ब रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पे जो है भगवान के बारे में देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, राइट। तो इस वजह से जो है, एंड थर्ड पॉइंट क्या है, शी वाज एलर्जिक टू म्यूजिक। जैसे हमने पढ़ा था सेकेंड पैरा में कि किस तरह से जब एक दिन खुशवंत सिंह ने बताया था, ही टोल्ड हर की अबाउट द म्यूजिक क्लास, तो बहुत ज्यादा वो परेशान हो गई थी, क्योंकि उनको लगता था, शी थॉट इट वाज नॉट मेंट फॉर डिसेंट पर्सन्स, जो है डिसेंट पीपल, अच्छे लोगों के लिए जो है वो म्यूजिक नहीं होता, इट इज ओनली फॉर जो है, किसके लिए बोला था, हर्लॉट किसको बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूट। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट, जो है वेश्याओं के लिए, इनके लिए हर्लॉट से एक वर्ड यूज करा था, तो उसका मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट और बैगर्स, और बैगर्स के लिए जो है म्यूजिक होता है, इसलिए जो है शिव। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट कौन कौन से कि इंग्लिश स्कूल में, क्योंकि मेन क्वेश्चन यही है कि वो जब सिटी स्कूल में जाते थे तो उनको किन चीजों से जो है प्रॉब्लम थी या किस वजह से जो है डिस्टर्ब रहती थी। तो फर्स्ट वन इज शी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग। सेकेंड पॉइंट क्या था, शी वॉज पेन टू नो दैट देयर वॉज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, राइट। थर्ड पॉइंट है, शी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक, क्यों थी, शी थॉट दैट इट वॉज नॉट मेंट फॉर जेंटल या डिसेंट पर्सन्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे 3 वेज, अब पॉइंट्स में आंसर है तो आपको इट इज इजी टू लर्न। 3 ways in which author's grandmother, अब 3 वे बताने हैं, spent her days after he grew up। जब जो है खुशवंत सिंह जी के लिए बोला है, जब वो बड़े हो गए थे तो उनकी जो ऑथर की जो है खुशवंत सिंह की जो ग्रैंड मदर है, वो किस तरह से अपना टाइम जो है स्पेंड करती थी, राइट। तो यहाँ पे भी 3 ways, तो सारे जो है पॉइंट्स में आंसर है, तो इट इज इजी फॉर यू टू लर्न द आंसर्स।
राइट। तो 3 वेज कौन कौन से थे बच्चों, आप लोगों को पता होगा। अगर किसी को आंसर आता है तो प्लीज आप लोग रेज योर हैंड। किसी को आता है इसका आंसर कि कैसे वो अपना टाइम स्पेंड करते थे? अगर किसी को आंसर आता है तो अपना हाथ खड़ा करके आप लोग जो है बता सकते हैं। जीआईसी बीना काल, अगर आपको कोई क्वेश्चन पुट करना है या इसका आंसर आपको आता है तो आप माइक ले सकते हैं। यस, चलो अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, अपना नाम बताइए। व्हाट्स योर नेम? My name is Swani Bhatt. स्वानी भट्ट, वेरी My गुड। name is Swani Bhatt. स्वानी भट्ट, स्वानी भट्ट बेटा आपकी समझ में आया चैप्टर? डू यू अंडरस्टैंड द चैप्टर? जी मैम। ओके, तो you know the answer of this question? No? No. Okay, No, ma'am. sit down. चलो जितना भी आता है आप बताओ कैसे वो अपना टाइम स्पेंड करती थी। एक दो पॉइंट्स बताओ। अच्छा, प्लीज टेल मी one or two points. Anyway, let's see the answer. The 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are: she lived alone in her room as he had accepted her loneliness quietly. क्योंकि वो जो है उनके जो खुशवंत सिंह जी थे, ऑथर जो थे, वो बड़े हो गए थे तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि किस तरह से अकेले रहने के लिए। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। सेकंड क्या करती थी वो? स्पिनिंग व्हील करती थी, राइट, टू स्पेंड द टाइम। क्या करती थी वो? स्पिनिंग व्हील। तो सेकंड पॉइंट है शी सैट एट हर स्पिनिंग व्हील, राइट। और क्या करती थी वहां पे? रिसाइटिंग प्रेयर्स, क्योंकि वो थोड़ी रिलीजियस थी तो वो क्या करती थी? रिसाइटिंग प्रेयर्स। थर्ड पॉइंट क्या है बच्चों इसका? क्या करती थी वो? इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स्ड। आफ्टर, दोपहर में जो है क्या करती थी वो? रिलैक्स करती थी। और क्या करती थी? फीड द स्पैरोज। शी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर। और जैसे मैंने आपको बताया था, दिस इज द या इट इज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ हर डे। पूरा जो हैप्पीएस्ट टाइम था, राइट। तो क्या करती थी? 3 पॉइंट कौन से थे? एक तो उन्होंने क्या करा था? शी हैड एक्सेप्टेड लोनलीनेस। सेकेंड पॉइंट क्या करा था? शी सेट ऑन द, किस पे बैठ जाती थी? एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग द प्रेयर्स। थर्ड पॉइंट क्या था? इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स एंड शी वुड फीड द स्पैरो फॉर हाफ एन आवर एंड दिस इज द हैप्पीएस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर हर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। मरने से पहले किस तरह से का जो है वो व्यवहार करी थी, बिहेव करी थी। तो जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंडमदर, उन्होंने क्या करा था कि नहीं चाहती थी, शी डिडंट वांट टू टॉक टू एनीवन। तो पहला पॉइंट यही है कि ऑथर्स की ग्रैंड मदर रिफ्यूज टू टॉक टू एनीवन, किसी से बात करना नहीं चाहती थी। सिंस शी हैड ओमिटेड टू प्रेयर द प्रीवियस नाइट, क्योंकि पहले दिन जो है उन्होंने प्रेयर नहीं करी थी क्योंकि वो इतना ज्यादा खुश थी। शी सेलिब्रेटेड द अराइवल ऑफ grandson while she was singing songs of homecoming and beating the drum. She was not going to waste any more time, क्योंकि वो नहीं चाहती थी और ज्यादा टाइम को वेस्ट करना। She ignored their protest. She lay peacefully in bed praying and telling the beads. तो सिंपल सा आंसर है। और अभी जो है कई बच्चे कह रहे हैं कि हमें आंसर नहीं आता, तो अभी मैंने जो है आपको समरी बताई थी, उसमें एक एक पॉइंट बताए थे कि किस तरह से ग्रैंड मदर और ग्रैंडसन का क्या रिलेशन था, स्कूल में कैसे टाइम स्पेंड करा। तो आप लोग जो है एक बार उसको रिवाइज करिए समरी को, तो आपको जो है आपके डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो। अब हमने लास्ट में पढ़ा था कि किस तरह से जो है स्पैरोज ने जो है वहां आके जो है किस तरह से मौन करा था, ये सौरभ दिखाया था। तो यहीं पे क्वेश्चन है, व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड, तो कैसे दिखाया था? थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी। जो ग्रैंडमदर की जो डेड बॉडी थी उसको चारों तरफ से जो है किसने कवर कर लिया था? सराउंड कर लिया था।
thousands of sparrows. There was no chirping, और रोज जैसे वो chirp करती थी, चहचहाती थी, but on that day there was no chirping. The author's mother threw some crumbs. जैसे दादी देती थी वैसे जो है खुशवंत सिंह की जो मदर थी, author's mother threw some crumbs of bread to them. They took no notice कि उन्होंने जो है of them. As soon as the grandmother's corpse was carried off, they flew away. और वो जो है quietly जो है चुपचाप वहां से उड़ गई, राइट? उन्होंने जो है एक जो है ब्रेड क्रम्स भी नहीं खाया. इवन दे टू नो नोटिस. Thus the sparrows expressed their sorrow. तो इससे पता चलता है कि वो जो है बहुत ज्यादा दुखी थी क्योंकि उन्होंने ना ब्रेड क्रम्स खाया और क्वाइटली दे फ्लू फ्रॉम देयर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये. नाउ फर्स्ट वन इज व्हाई वाज इट हार्ड फॉर द ऑथर, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था, इसके बारे में पढ़ा था. व्हाई वाज इट हार्ड टू द ऑथर to believe that the grandmother was once young and pretty. So what do you mean by the question? अब क्वेश्चन का मतलब क्या है बच्चों, कि ऑथर को जो है ये क्यों है लगता था कि ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे. इट हार्ड टू बिलीव दैट कि कभी ग्रैंड मदर जो थी वॉज वंस यंग एंड प्रिटी, कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी कभी जो है यंग रही होंगी या सुंदर रही होंगी. तो ये क्यों नहीं बिलीव कर पा रहे थे? द आंसर इज क्योंकि इट वॉज डिफिकल्ट फॉर द ऑथर टू बिलीव दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज वंस यंग एंड प्रिटी. इन फैक्ट द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, और यही जो है उनके दिमाग में चलता था. ही हैड सीन हर ओल्ड फॉर द लास्ट 20 years. जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, 20 साल से जो है वो इसी तरह से अपनी दादी को देख रहे थे. तो ये इट इज हार्ड हिम टू बिलीव कि कभी जो है ग्रैंड मदर जो है वॉज वंस यंग एंड प्रिटी. इन फैक्ट the thought was almost revolting. He had seen her old, इतना old देखा था for the last 20 years. तो 20 years पे जो है पहले भी हमने फोकस किया था. He felt, और उन्हें लगता था could age no further, कि इतनी नहीं old है, इससे ज्यादा जो है मे भी जो है वो old क्या होंगे. The very thought of her playing games as a child seemed quite absurd and undignified. और जो उन्होंने बताया था कि भाई मैं कभी छोटी थी और मैं खेलती थी, तो खुशवंत सिंह जी को लगता था कि भाई इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव कि कभी उनकी जो है ग्रैंड मदर वॉज यंग एंड प्रिटी और कभी गेम खेलती होंगी. तो इस पे जो है वो इजीली विश्वास नहीं कर पा रहे थे, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रैंड मदर हैज बीन पोर्ट्रेड एज अ रिलीजियस लेडी. What details in the story create his impression? अब हमें कैसे लगता है पूरी स्टोरी में कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी पोर्ट्रेट एज अ पिक्चर बनाई है कि रिलीजियस थी, धार्मिक थी. कैसे पता चलता है आपको? तो पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन और तब उसके आंसर देने की कोशिश करें. आंसर क्या है? द ऑथर रिकॉल्स हिज ग्रैंड मदर एज ए रिलीजियस वुमेन. ही रिमेम्बर्स हर हॉबलिंग, कि किस तरह से जो है घर में जो है, हॉबलिंग का मतलब कल मैंने बताया था आपको कि जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं किस तरह घर में जो है थोड़ा सा रुक रुके या टेढ़ा होके चलते हैं, तो वह उसको कहते हैं हॉबलिंग. अबाउट द हाउस टेलिंग द बीट्स, और एक रोजरी जपमाला जो है, जापमाला जो होती है जपमाला रोजरी, उसके जो है बीट्स को जो है वो पढ़ती रहती हैं. ऑफ हर बीट्स ऑफ हर रोजरी ही रिकॉल्स हर मॉर्निंग प्रेयर्स एंड हर रीडिंग स्क्रिप्चर्स इनसाइड द टेम्पल, और किस तरह से जो है वो स्क्रिप्चर्स को जो है पढ़ती थी, टेम्पल में पढ़ती थी, मॉर्निंग प्रेयर जो है रिसाइट करती थी. द ऑथर रिकाउंट्स हाउ ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज शी स्पेंट ऑल हर टाइम प्रेइंग, और लास्ट टाइम जब आया था तो एट द टाइम तब भी जो है वो क्या कर रही थी, रिसाइट कर रही थी प्रेयर को. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रैंड मदर हैड ए डिवाइन ब्यूटी. How does the author bring it out? अब ये कैसे पता चलता है कि उनकी इतनी सुंदर थी? अब यहाँ पे कल yesterday I told you कि किस तरह से दो वर्ड यूज हुए थे, pretty and beautiful. तो pretty means बहुत ज्यादा सुंदर नहीं थी, but from the soul, inside the soul, आत्मा जो है उनकी बहुत ज्यादा जो है प्योर थी. तो यहाँ पे बोला है कि the grandmother had a divine beauty. How does the author bring it out? The grandmother was not pretty but had a divine beauty. तो ये सेंटेंस जो है मैंने तब भी आपको समझाया था. शी ड्रेस्ड इन स्पॉटलेस व्हाइट, क्या पहन के रखती थी वो? स्पॉटलेस व्हाइट साड़ी पहन के रखती थी.
हर सिल्वर लॉक्स किसके लिए बोला बच्चों? बाल जो है इनके, ओल्ड पर्सन के बाल कैसे होते हैं बच्चों? सिल्वर व्हाइट. लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, बिखरे रहते थे ओवर हर पेल फेस में, पकड़ फेस, एंड पकड़ मीन्स पेल फेस जो था उनका. हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल. इनऑडिबल मीन्स जो वो प्रेयर करती थी, रोजरी जप करती थी, तो वो जो है ऐसे करती थी कि दूसरे को सुनाई नहीं, इनऑडिबल, धीरे धीरे. द ऑथर डिस्क्राइब्स हर लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन, पर्सनिफिकेशन ऑफ सेरेनिटी, ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट. तो यहाँ पे जो है इससे पता चलता है उनकी डिवाइन ब्यूटी की. बाहर से एक होता है ना कि बाहर से देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, बट अंदर से जो है में भी जो है उनकी सोल प्योर ना हो. बट कई लोग जो है बाहर से सुंदर नहीं दिखते, बट उनकी जो सोल है, आत्मा जो है वो प्योर रहती है, ब्यूटीफुल रहती है. दैट इज वाई ग्रैंड मदर यहाँ पे यूज हुआ है, ग्रैंड मदर हैड अ डिवाइन ब्यूटी. तो एक सेंटेंस भी था, द ग्रैंड मदर वॉज नॉट प्रीटी बट शी वॉज ब्यूटीफुल. ये मैंने सेंटेंस तब भी आपको क्लियर कराया था कि ब्यूटीफुल का मतलब है कि वो अंदर से, सोल से, फ्रॉम इनसाइड शी वॉज प्योर ब्यूटीफुल. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है बच्चों, इन्हीं को जोड़ जोड़ के आपके लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं. तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं. व्हाट प्रूव्स डू यू फाइंड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंडमदर एंड ग्रैंडसन? क्या फ्रेंडशिप आपको दिखी कि बोथ ऑफ देम वर गुड फ्रेंड्स? ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि दोनों की जो है फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग थी. दे वर गुड फ्रेंड्स. क्यों बोला है ये गुड फ्रेंड? गिव एग्जांपल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए जो है आप जो है द ग्रैंड, या फर्स्ट क्वेश्चन में देना है ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन इन द स्टोरी. ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडसन वर गुड फ्रेंड्स. दोनों कैसे थे? गुड फ्रेंड्स. दे वर गुड फ्रेंड्स. शी गॉट हिम रेडी. क्यों गुड फ्रेंड्स से? क्योंकि वो जो है उन्हें क्या करती थी? स्कूल के लिए जो है रेडी करती थी. शी गॉट हिम रेडी एंड ब्रेक्ड इनटू, और किस तरह से जो है उनको उठाती थी वो, वॉकड हिम टू एंड बैक होम, और स्कूल ले जाती थी और बैक फ्रॉम स्कूल. इन द सिटी दे शेयर्ड अ कॉमन बेडरूम, और जो है एक रूम जो है शेयर करते थे, कॉमन रूम. द ऑथर्स ग्रैंडमदर सॉ हिम ऑफ साइलेंटली बट किसिंग हिम ऑन हिज फोरहेड when he went abroad. और यही जो है उनका क्या था? फिजिकल कांटेक्ट था आपस में, राइट? लास्ट था ये 5 years later and celebrated his return 5 years later. तो पूरे में हमने देखना है कि उनका जो बॉन्ड था, फ्रेंडशिप थी, किस तरह की थी? ग्रैंड मदर की और ग्रैंड सन की. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रैंड मदर वॉज ए काइंड हार्टेड वुमेन. गिव एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. तो यहाँ पे पूछा है आपको कि जो ग्रैंड मदर थी वो काइंड हार्टेड. इसको सपोर्ट करने के लिए आपको जो है आंसर जो है बुक में से लिखने हैं आपको. द ग्रैंड मदर वॉज काइंड हार्टेड. ऑन हर वे बैक फ्रॉम स्कूल she would feed the village dogs with stale chapatis. In the city, when she could not move out, she took to feeding sparrows that came and perched on her legs. और किस तरह से जो है चिड़ियों को जब वो फीड कराती थी, कोई उनके शोल्डर्स में, कोई उनके हेड में बैठ जाती थी. तो इससे पता चलता था कि वो कितनी काइंड हार्टेड थी. किस तरह से डॉग्स को जो है, स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराती थी, या जो है बर्ड्स को फीड कराती थी. तो इससे पता चलता है कि शी वॉज काइंड हार्टेड वुमेन. तो बच्चों अगर आपकी समझ में नहीं आया है चैप्टर, क्योंकि जब तक चैप्टर समझ में नहीं आएगा इट इज नॉट इजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन. तो अगर नहीं आया है तो आप मुझे बता दीजिए. तो कल मैं जो है एक बार समरी को जो है आपको ओवरव्यू दे दूंगी उसका. अगर आप चाहते हैं उसको जो थोड़ा सा रिपीट करना है तो मैं कल कर सकती हूँ. अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग पूछ सकते हैं. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? और वी विल कंटिन्यू द सेम. ये क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे और एक बार समरी को मैं रिवाइज करा दूंगी आपको. तो जिनकी समझ में नहीं आया है तो प्लीज कल जो है फोकस करिए. पहले हम समरी को रिवाइज करेंगे क्योंकि उसमें जो है टॉपिक वाइज जो है पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उसको हम पहले रिवाइज करेंगे और उसके बाद जो है हम कंटिन्यू करेंगे. जो है शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है इट इज इजी फॉर यू टू राइट द आंसर्स प्रॉपर्ली. क्लियर? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.